हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पिन कोड के बारे में सीखने वाले हैं। सीखने वाले बोले तो पिन कोड क्या होता है, इसका सबसे पहली बार यूज कब हुआ था और इसके यूज करने के पीछे का क्या वजह था, आखिर क्या ऐसी वजह बनी जिसके कारण से हमको पिन कोड को यूज करना पड़ा। इन्हीं तीनों बातों को इस वीडियो के द्वारा हम लोग पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं पिन कोड क्या होता है। पिन कोड का यानी पूरा नाम क्या होता है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। पिन कोड का पूरा नाम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। और यहाँ पे एक और बात साथ साथ आप लोग समझ लेंगे, पिन कोड को सिर्फ पिन कोड के नाम से ही नहीं, कहीं आप जिप कोड लिखा हुआ देखे या एरिया पोस्टल कोड लिखा हुआ देखे, ये पिन कोड का ही दूसरा नाम है। यानी बोले जिप कोड बोले या एरिया पोस्टल कोड बोले, इसका मतलब होता है कि पिन कोड के बारे में ही बात किया जा रहा है। अब सेकंड बात करते हैं, पिन कोड की शुरुआत सबसे पहले कब की गई। तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1972 से पिन कोड की शुरुआत की गई। उससे पहले पिन कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अब 15 अगस्त 1972 में जब इसकी शुरुआत की गई, तो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इससे पहले इसका यूज नहीं किया जाता था, या बोले तो इससे पहले जब इसका यूज नहीं किया जाता था तो इसकी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमको पिन कोड की यूज करना पड़ा। तो इस बात को समझने के लिए एक अलग विभाग के बारे में आपको समझना पड़ेगा, जिस विभाग का नाम है डाक विभाग। डाक विभाग क्या होता है आप सभी जानते होंगे। कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो या दूसरे जगह से एक जगह लाना हो, तो उसके लिए एक विभाग काम करती है, जिसको हम लोग डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं या पोस्ट विभाग के नाम से जानते हैं। अब क्या होती थी कि पोस्ट डाक विभाग जो है वो 15 से पहले भी कार्य करती थी, लेकिन उससे पहले कार्य करती थी तो उसको क्या होता था कि बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे कि पूरे इंडिया में इतने सारे स्टेट है, उतने सारे स्टेट के अंतर्गत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उतने सारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में सब डिस्ट्रिक्ट बात करें बहुत सारे शहर है, बहुत सारे गाँव हैं। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास किसी पोस्ट को एग्जैक्ट पहुंचाने में पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या किया गया कि 6 डिजिट का एक कोड बनाया गया, ताकि किसी पर्सन के एग्जैक्ट एड्रेस पे किसी ऑब्जेक्ट का या बोले तो किसी वस्तु का सही तरीका से डिलीवरी किया जा सके। इसके लिए पिन कोड, इसके लिए बात किया जाए तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6 डिजिट का एक कोड बनाया गया। अब रहा बात 6 डिजिट का बनाया गया, तो इसके पीछे बोले तो 6 डिजिट में क्या क्या किया गया। तो इसमें किया क्या गया कि 1 से 9 तक नंबर होता है, हम जानते हैं 1 से 9 तक। इसमें से प्रत्येक नंबर में कुछ स्टेट को रख दिया गया और उसको एक रीजन नाम दे दिया गया। जैसे हम बात करें यहाँ पे 1 का, जितना नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न रीजन में, उन सभी को पिन कोड नंबर 1 और 2 में रख दिया गया। 3 और 4 में बात किया जाए तो वेस्टर्न रीजन को रख दिया गया। इसी तरीके से बात किया जाए 5 और 6 में सदर्न रीजन को रख दिया गया, और 7 और 8 में ईस्टर्न रीजन को रख दिया गया। यानी पहला डिजिट जो पिन कोड का होता है, उस पहला डिजिट से हमको मालूम क्या चलता है कि पर्टिकुलर रीजन के बारे में मालूम चलता है। उस रीजन में हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेट हो, 2 स्टेट हो, 3 स्टेट हो, 4 स्टेट हो, अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट का संख्या है। अब क्या होगा कि स्टेट मतलब पहला डिजिट पिन कोड जो 6 डिजिट का होता है, उसमें पहला नंबर से ये तो मालूम चल गया कि किस स्टेट में, सॉरी किस रीजन में ले जाना है। चूंकि अभी हम क्या बोले, यहाँ पे हमारे पास स्टेट का संख्या मोर देन 9 है, जबकि यहाँ पे नंबर तो मेरे पास 9 ही है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर नंबर एक से ज़्यादा स्टेट को शो कर रहा है। तो जब एक पहले नंबर से हमको रीजन के बारे में मालूम चल गया, तो किस स्टेट में ले जाना है इसके बारे में मालूम कैसे चलेगा, तो उसके लिए सेकंड नंबर को रखा गया। जैसे मैं खुद अपना पिन कोड का एग्जांपल दूं, तो मेरा पिन कोड है 845302। यानी अब 8 से क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन के बारे में मालूम चलता है, और 8 जो होता है शो करता है बिहार और झारखंड। बी और जे का मतलब यहाँ होता है बिहार और झारखंड। यानी किसी भी पिन कोड का पहला अक्षर अगर या बोले तो पहला नंबर 8 है, मतलब वहाँ स्टेट या तो हो सकता है बिहार और झारखंड, और पर्टिकुलर बिहार है कि झारखंड, इसकी जानकारी हमको कैसे हो, तो यह जानकारी जो मिलता है हमको सेकंड नंबर से मिलता है, या बोले तो सेकंड नंबर पिन कोड का होता है। वो हमको पर्टिकुलर जो रीजन है उस रीजन में पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानकारी देती है। जैसे कि अगर 4 होगा तो यह जानकारी देता है हमको बिहार के बारे में। यानी पहले जो नंबर है वो हमको रीजन के बारे में बताया, जो एक रीजन में एक से ज़्यादा स्टेट हो सकता है, और किस स्टेट में है तो उस स्टेट के बारे में प्रॉपर जानकारी हमको सेकंड नंबर देता है। अब स्टेट का जानकारी जब मिलेगा, जैसे हम बात करें बिहार की, बिहार स्टेट हमको तो मालूम चल गया 4 से, 8 से मालूम चल गया बिहार या झारखंड रीजन में होगा, 4 से मालूम चल गया कि बिहार में ही होगा। लेकिन क्या बिहार में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट की जानकारी के लिए बात किया जाए तो उसके लिए थर्ड नंबर का यूज किया गया। यानी यहाँ पे 5 जो दिख रहा है ये आपको डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देगा। अब फिर डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो मेरे पास नंबर तो 1 से 9 तक ही है, यानी एक ही नंबर के द्वारा एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेरा यहाँ पे 5 है, यह डिस्ट्रिक्ट शो करता है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण यानी बिहार में जो आपका 5 डिजिट होता है, नंबर 5 होता है, वहाँ शो करता है ईस्ट चंपारण को। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक यहाँ पे मैंने कोड लिखा 8 शो करता है, जैसे कि बिहार हो गया, सॉरी बिहार और झारखंड रीजन शो कर दिया। 4 जो हो गया हमको शो कर दिया कि स्पेशली बिहार राज्य होगा। और यहाँ पे 2 जैसे यहाँ पे क्या बोले 5 शो कर रहा है ईस्ट चंपारण, इसी तरीके से यहाँ पे 2 जो है वहाँ शो करता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन तीसरा नंबर जो हमको डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया। अब बात करते हैं क्या मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में या क्या पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक ही पोस्ट ऑफिस है क्या, तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं, एक से ज़्यादा है। तो पर्टिकुलर किस पोस्ट ऑफिस के पास आपको ले जाना है, इस जो भी आपका डिलीवरी करना है उस सामान को, तो उसके लिए लास्ट के 3 डिजिट शो करता है। ये लास्ट का 3 डिजिट हमको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के किस पोस्ट ऑफिस के पास ले जाना है उसके एग्जैक्ट एड्रेस को शो करता है। यानी ये जो लास्ट का 3 डिजिट है यह बताता है, जो किसी पोस्ट ऑफिस का जो कोड होगा वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में एक ही पोस्ट ऑफिस का कोड हो सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का सेम कोड नहीं हो सकता। और इस प्रकार हम लोग किसी वस्तु का डिलीवरी एग्जैक्ट एड्रेस पे कर पाते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस वीडियो में को समझने में आपको क्या परेशानी हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ सुधार करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।